Hello students, welcome to Crack Gradeby online learning platform. Today in this video lecture series we will discuss about the safest score in phase 2. There were number of inquiry from the students what score they must target for ESI FM in English and also for the interview. So in this video lecture we will discuss in detail. एक्चुअली बहुत सारी इंक्वायरी आ रही थी हमारे पास कि हमें कितना ESI FM इंग्लिश में, मतलब 300 मार्क्स का पेपर होते हैं टोटल। 100 मार्क्स का ESI का पेपर होता है, 100 मार्क्स का FM का, 100 का इंग्लिश का। तो इनमें कितना टारगेट करना चाहिए कि वो सेफ स्कोर माना जाए जो फाइनल सिलेक्शन के लिए, मतलब अगर इंटरव्यू में कम मार्क्स में मिले तो कितना स्कोर जो है वो सेफ रहेगा या इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स के बाद भी सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए हम इस वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हमने जो आरबीआई ग्रेड बी 2018 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनके जो स्कोर थे उसको एनालिसिस किया है, तो वो पूरा डिटेल से हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आरबीआई ग्रेड बी 2002 का फेज 2 का कट ऑफ था, हमने जनरल कैटेगरी के ही स्कोर कंसीडर किए हैं, हमने रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट्स के स्कोर कंसीडर नहीं किए हैं। वो कट ऑफ था 201.5 और फाइनल सिलेक्शन था जो 248.5 पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा और सबसे कम मार्क्स थे फेज 2 में, मतलब आउट ऑफ 300 मार्क्स तो सबसे कम मार्क्स थे जो, और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसके मार्क्स थे 207.5 मार्क्स, 207.25 मार्क्स। मीन्स अगर कट ऑफ से उसके सिर्फ 6 मार्क्स ज्यादा थे, बट उसके इंटरव्यू में ही और सी स्कोर्ड 42 मार्क्स और फाइनली सिलेक्टेड। अगर आपके मार्क्स कम है, अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपके चांस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। जैसे हाईएस्ट मार्क्स थे फेज 2 में वो थे 233, बट इसको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले हैं? सिर्फ 22, तो इसका स्कोर था 255.5। तो ये रैंक भी काफी नीचे था। तो इसमें भी क्या है कि अगर आपने मान लो हाईएस्ट स्कोर कर लिया फेज 2 में ESI FM और इंग्लिश में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ हो जाओगे। एक कैंडिडेट था उसको 231.5 मिले थे, 231.5 या समथिंग था, प्लस उसको इंटरव्यू में सिर्फ 18 मार्क्स मिले, तो कट ऑफ से सिर्फ थोड़ा सा ही 1.25 या 1.75 मार्क्स ही ज्यादा था। अगर उसको एक या दो मार्क्स में अगर इंटरव्यू में कम मिले होते तो वो थर्ड हाईएस्ट होने के बाद भी ESI FM में बाहर हो जाता, मतलब सिलेक्ट नहीं होता। जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम पहली बात ये है कि हम किसी भी सेक्शन को ये नहीं कह सकते कि किसी भी सेक्शन को कि कम फोकस किया जाए। मान लो अगर इंटरव्यू मार्क्स है तो इंटरव्यू मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एवन अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया है ESI FM इंग्लिश में हाईएस्ट स्कोर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया है। आपको इंटरव्यू में भी परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको फेज 2 में भी परफॉर्म करना पड़ेगा, और फेज 2 में भी आपको हर सेक्शन में परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ESI FM में अच्छा स्कोर कर लिया, इंग्लिश में आपने मार्क्स नहीं लिए, तो वो भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। डिटेल एनालिसिस देखेंगे। जैसे कि इस कैंडिडेट ने 207.25 मार्क्स थे, अगर इसने कम मार्क्स लिए थे रिटर्न में इसके, सॉरी फेज 2 में इसके मार्क्स हैं वो कम आए थे, बट इंटरव्यू में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और स्कोर और फाइनली सिलेक्ट हो गए थे, और कट ऑफ से सिर्फ 6 मार्क्स ही ज्यादा थे। और दूसरा और एक था हमारा ऑब्जर्वेशन, जो हमने लिस्ट थी, जो ये एक RTI से किसी ने हासिल की थी ये लिस्ट, इसमें जितने भी कैंडिडेट थे टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी, उनके मार्क्स दिए गए थे हर एक पेपर में, ESI FM इंग्लिश और इंटरव्यू मार्क्स। तो 20 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स हैं इस कैंडिडेट से ज्यादा थे। 20 कैंडिडेट्स थे, सॉरी इस कैंडिडेट से ज्यादा थे, 207.25 से 20 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके इससे ज्यादा मार्क्स थे, और वो फाइनली जो सिलेक्ट हुए थे वो कैटेगरी के अंदर हुए थे। रीजन क्या रहा होगा कि उनको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले हैं, वरना वो जनरल कैटेगरी में भी लिस्ट से सिलेक्ट हो सकते थे। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इंटरव्यू मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में। अगर बाय चांस आपने ESI इंग्लिश FM में कम स्कोर किया है, कट ऑफ से 5-6 मार्क्स ही ज्यादा है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करें।
क्योंकि हाईएस्ट इंटरव्यू मार्क्स शायद 46 थे, आगे डिटेल में हम देख लेंगे। तो अगर आपने कट ऑफ से थोड़े से भी ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो इसका मतलब आपको अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए और इंटरव्यू मार्क के लिए काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके और आप भी फाइनल लिस्ट में अपना स्थान बना सकते हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 233 थे, बट उसको 22 मिले इंटरव्यू में। 250.5 255.5 थे, जबकि टॉपर के मार्क्स थे 275। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स होने के बाद भी ये स्टूडेंट है वो टॉप नहीं कर पाया था। ऐसे ही लास्ट कैंडिडेट इन जनरल कैटेगरी कट ऑफ थे उसके 248.5 थे, 218 थे, पर इंटरव्यू में 30 मार्क्स मिले थे। एवरेज मार्क्स हैं वो फेज 2 में 218.57 है, हमने जनरल कैटेगरी को कंसिडर किया है। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट मार्क्स ESIFM में। 168 मार्क्स थे इस कैंडिडेट के हाईएस्ट, बट इंग्लिश में उसे क्या सिर्फ 62 स्कोर किया उसने, और इंटरव्यू मार्क्स 25। इंटरव्यू में भी एवरेज स्कोर से भी काफ़ी कम था, इंग्लिश में भी एवरेज स्कोर से कम था, तो ओवरऑल रैंक था 38। अगर यही कैंडिडेट इंग्लिश में एवरेज स्कोर था 67.7, तो अगर 67.7 तो 5 मार्क्स भी ज़्यादा ले लेता तो इसका रैंक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता, मतलब 5.7 मार्क्स से ये 10 या 11 या 12 के पास आता। वो अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो इंटरव्यू में भी ऐसे ही से एवरेज मार्क्स से भी काफ़ी कम मार्क्स मिले हैं। अगर ये भी यहाँ पे भी अच्छा स्कोर कर लेता तो ये टॉप भी कर सकता था, दोनों जगह अगर अच्छा स्कोर कर। तो इसलिए कि हमें ये हर सेक्शन का अपना इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं कि हमने ESIFM में अच्छा स्कोर कर लिया, इंग्लिश को हमने हल्के में लिया। तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फाइनल सिलेक्शन में। जैसे कि आप देखेंगे कि लोवेस्ट मार्क्स थे इस कैंडिडेट के, पर इंग्लिश में इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं। टॉपर के जो मार्क्स थे और जो हाईएस्ट मार्क्स थे ESIFM में, उसमें देख लीजिए आप 12 मार्क्स का डिफरेंस है। और जो लास्ट रैंक है कैंडिडेट जो लास्ट सेलेक्ट हुआ है उसके 146.5 थे, बट उसके इंटरव्यू में इंग्लिश में 72 काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और इंटरव्यू में भी 30 मार्क्स, और वो फाइनली सिलेक्ट हो गया था। तो अगर आपके मार्क्स ESIFM में भी अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया है, ज़्यादा अच्छा एवरेज स्कोर भी है, तो आपने इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लिया, इंटरव्यू में भी तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए आपको हर सेक्शन की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, स्पेसिफिकली इंग्लिश के मार्क्स की और इंटरव्यू के मार्क्स की, क्योंकि ये देखा गया है कि ESI एंड FM में जो जनरली स्टूडेंट है वो एवरेज स्कोर होता है कोई 5-6 मार्क्स ऊपर नीचे होता है। मतलब अगर आप देखें तो लास्ट रैंक की और टॉपर में कितना मार्क्स का डिफरेंस है, सिर्फ 10 मार्क्स का डिफरेंस है, सिर्फ 10 मार्क्स का डिफरेंस है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो आप इंग्लिश और इंटरव्यू के मार्क्स में अच्छा स्कोर करके फाइनल लिस्ट में स्थान बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट स्कोर ESI का था 81 था, लोअर स्कोर 59 का। ये हम सब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनका ही हमने स्कोर को कंसिडर किया है। तो आप देख सकते हैं कि 81 वाला भी सिलेक्ट हुआ है, 59 वाला भी सिलेक्ट हुआ है। टॉपर के मार्क्स थे 73, लास्ट रैंक कैंडिडेट के थे 72। ऐसे ही हाईएस्ट मार्क FM में थे 90, लोवेस्ट थे 65। तो ये सब कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। तो इसलिए यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि हर एक सेक्शन है, ESI है, FM है, इंग्लिश का अपना बहुत बड़ा रोल होता है सिलेक्शन में। आपको हर एक सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना है। बाय चांस आप ESIFM में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करके, अगर आपने रिटर्न में कम मार्क्स हैं, कट ऑफ से थोड़े से ही ज़्यादा हैं, तो आप इंटरव्यू का बहुत अच्छा परफॉर्म करके अपना फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इंग्लिश में जो हाईएस्ट मार्क्स थे 78, लोवेस्ट मार्क्स थे 54, एवरेज मार्क्स थे 67.7, जो टॉपर के मार्क्स थे 76, लास्ट रैंक कैंडिडेट के 72। तो देख सकते हैं अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मार्क्स में टॉपर के और लास्ट रैंक कैंडिडेट के। इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स थे 46, लोवेस्ट मार्क्स थे इंटरव्यू में 18। तो जिस
कैंडिडेट को इंटरव्यू में 18 मार्क्स मिले हैं, उसको 231.5 थे, 231.75 थे, वो फेज 2 में मार्क्स थे जो ESI-FM इंग्लिश में। तो आप देख सकते हैं 231 प्लस 18 249.75, मतलब 1.25 मार्क्स ही ज़्यादा था इसका लास्ट जो सिलेक्ट हुआ है कैंडिडेट से। तो ये देख सकते हैं कि थर्ड हाईएस्ट स्कोर लेने के बाद भी ये कैंडिडेट सेफ नहीं था, क्योंकि इसे इंटरव्यू में बहुत ही कम मार्क्स मिले हैं। अगर इसने इंटरव्यू में अच्छा स्कोर किया होता, मान लो 43 या 42, टॉपर हो जाता, एवरेज मार्क्स भी लिया था तो 4th 5th रैंक होता। तो कितना डिफरेंस है। तो इंटरव्यू एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका सिलेक्शन में, रैंक में। और जो लोवेस्ट था ऑल कैटेगरीज में अगर बात करें तो 16 स्कोर इंटरव्यू के मार्क्स थे, 16 दिए गए थे। हम डिस्क्रिप्शन में जो PDF है स्कोर की, हमने जो एनालिसिस किया हुआ है हमने वो भी डाल देंगे हम, और जो RTI रिप्लाई था वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। टॉपर्स के 39 थे इंटरव्यू में मार्क्स, लास्ट रैंक कैंडिडेट के 30 थे, एवरेज मार्क्स 36.7। हमने जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही कंसीडर किया है। अब हम डिटेल वाइज देख लेते हैं। टॉपर के मार्क्स थे 271 आउट ऑफ 350, क्योंकि आपको पता ही है कि 100 मार्क्स का ESI का पेपर होता है, 100 इंग्लिश का, 100 FM का, तो 300 में से टोटल 232 आए थे फेज 2 में, और इंटरव्यू में 39, तो 275। FM में 90 मार्क्स था जो हाईएस्ट स्कोर था। अगर इनके देखें तो कैंडिडेट्स के इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स ही थे, फिर भी ये रैंक्स 8 और 9 पे थे, क्योंकि FM में अच्छा स्कोर था, इंग्लिश में अच्छा स्कोर है। इन कैंडिडेट्स के भी FM में हाईएस्ट स्कोर में जो 90 था, इन दोनों कैंडिडेट्स ने भी, इन्होंने इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर किया है। इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं था, उसके बावजूद इन्होंने FM में अच्छा स्कोर करके अपना रैंक काफ़ी ऊपर हो गया था इनका रैंक इस वजह से। तो आप किसी भी सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करके अपना जो मान लो आपने ESI में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, बट आप अगर FM में अच्छा स्कोर कर लिया, इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लिया, उसके बाद इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर लिया, तो आप अपना सेव कर सकते हैं अपने आप को फाइनल सिलेक्शन के लिए। इंग्लिश में हाईएस्ट स्कोर था इस कैंडिडेट का, इसके देखा अगर बात करें तो हम एवरेज स्कोर के इक्वल ही था, 67.8, और FM में उसका 85.5 था, अच्छा स्कोर था FM में, बट इंग्लिश में एवरेज स्कोर था। इंटरव्यू में देखिए आप, इसका 22 मार्क्स मिले हैं ओनली, और इसका रैंक था 24, हाईएस्ट मार्क्स थे फेज 2 में, उसके बावजूद भी ये रैंक 24 था इनका लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में। अगर मान लो इनको 40 मार्क्स मिले होते तो 273 टॉप कर जाते। तो इसलिए इंटरव्यू का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है आपके फाइनल सिलेक्शन और रैंक लिस्ट में। इस कैंडिडेट की बात करें तो इस कैंडिडेट का रैंक था 38, और उसके ESI और FM में जो स्कोर था वो हाईएस्ट स्कोर था FM में, ESI और FM में बात करें तो इसके 62 मार्क्स थे इंग्लिश में, इंटरव्यू में 25 थे। अगर ये इंग्लिश में और अच्छा स्कोर कर लेता, मान लो 10 मार्क्स और ले लेता 72, तो इसके मार्क्स हो जाते 265, और 10 मार्क्स एक्स्ट्रा इंटरव्यू में होते, तो टोटल हो गया इसका 275.3, तो ये टॉप कर जाता। अभी रैंक कितना है इसका 38। अगर ESI FM में भी अच्छा टॉप स्कोर करने के बाद भी अगर इसका और जो टॉपर है उसके मार्क्स की भी बात करें ESI और FM की, तो 12 मार्क्स का डिफरेंस था, बट इंटरव्यू और इंग्लिश के मार्क्स थे, उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया, और ये 38 रैंक पे। अगर ये 43 रैंक पे बात करें, हम लोवेस्ट मार्क्स थे इसके ESI FM में इस कैंडिडेट के, बट इन्होंने क्या इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर किया, इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा स्कोर किया, तो उसकी वजह से 43 रैंक है फाइनल लिस्ट में था।
इस कैंडिडेट के लोवेस्ट मार्क्स थे इंग्लिश में 54 ओनली, बट इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा स्कोर करके अपना सेव कर लिया अपने आप को। तो इस कैंडिडेट के लोवेस्ट मार्क्स थे एफएम में, बट इन्होंने इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर किया है, ईएसआई में भी अच्छा स्कोर किया है और इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, तो इस वजह से फाइनल लिस्ट में है। इस कैंडिडेट के हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लोवेस्ट मार्क्स थे इंटरव्यू में 18, बट थर्ड हाईएस्ट थे फेज 2 में इस कैंडिडेट के, तो उसकी बाद भी मतलब थर्ड हाईएस्ट लेने के बाद भी फेज 2 में इंटरव्यू में 18 मार्क्स की वजह से ये 58th रैंक पे है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ईएसआई एफएम और इंग्लिश में आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिया है तो आप अपना सिलेक्शन मान रहे हैं, तो ये एक सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। आपको इंटरव्यू के लिए भी स्पेशल प्रिपरेशन करना होगा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी, तब जाके अच्छा स्कोर मिलता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं तो इससे क्लियर आपको इस एनालिसिस से पता लग रहा है कि अगर आपने ESI-FM में अच्छा स्कोर कर लिया तो ये नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन या बहुत अच्छा इंग्लिश में कम स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ है, क्योंकि आपको इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। इस कैंडिडेट के लोएस्ट मार्क्स थे ESI में, बट इन्होंने इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, FM में भी अच्छा स्कोर किया है और इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर किया है। तो उसकी वजह से फाइनली क्या था कि कट ऑफ से सिर्फ 8 मार्क्स ज़्यादा है, जो फेज 2 की कट ऑफ थी उसके बाद भी सिलेक्ट हो गए। मतलब अगर आप कट ऑफ के आसपास भी हैं लेकिन इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिया है तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आप जो कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके मार्क्स सिर्फ कट ऑफ के आसपास होंगे, तो वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं इंटरव्यू पे कई बार। तो इसलिए मैं सभी कैंडिडेट्स को एडवाइज करना चाहूँगा कि अगर आप कट ऑफ के आसपास भी होते हैं या आप कम स्कोर कर पाते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप इंटरव्यू के अच्छे से प्रिपरेशन किए। अगर आपने इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया है तो आप उसके बाद सिलेक्ट हो सकते हैं। इस एनालिसिस से आपको पता लग जाएगा, आप देख सकते हैं। ये PDF है, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देंगे। तो इंग्लिश भी एक डिस्क्रिप्टिव, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करिए ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। इंटरव्यू के लिए भी आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके लिए आपको ये हमने सिर्फ जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ के अंदर में जो कैंडिडेट थे जनरल कैटेगरी में, सिर्फ उनके स्कोर का एनालिसिस किया है। वो पूरी लिस्ट है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पोस्ट कर देंगे। तो इनसे जो चीज़ें निकल के आई है एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं। अगर आपने ESI FM और इंग्लिश फेज 2 के मार्क्स जो हैं, अगर आपने मान लो सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है, तो इसके बाद भी ये श्योर नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि आप फाइनली लिस्ट में आपका नाम होगा, क्योंकि आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना ही होगा। जो जैसा कि हमने देखा था कि कैंडिडेट जैसे 231.75 मतलब थर्ड हाईएस्ट थे फेज 2 में, सिर्फ 18 मार्क्स थे, तो 249.75 मार्क्स जो कट ऑफ थी वो 248.5 थी, सिर्फ 1.25 मार्क्स है। इसे मान लो 16 मार्क्स मिले होते तो ये कैंडिडेट आउट हो जाता, सिलेक्ट नहीं होता, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट होता। तो इसलिए इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बाकी हमने इंग्लिश का भी देखा था। एक इंग्लिश का एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे ये कैंडिडेट था, इसके भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ है वैसे, 230.5 हाईएस्ट थे इसके ESI एंड FM में, बट इंग्लिश में 62 थे। मान लो 10 मार्क्स ज़्यादा होते तो इसका स्कोर हो जाता 265। अगर हम इंटरव्यू में नहीं 25 मार्क्स कंसिडर करते तो 265 में इसका रैंक होता 7th रैंक होता है, एटलीस्ट 7th रैंक। अगर अब इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेता तो 7th रैंक होता ये कैंडिडेट, जिसका रैंक था 30, एक सेकेंड, 38 रैंक था शायद उसका, हाँ 38 रैंक था।
38 रैंक कैंडिडेट अगर इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर लेता तो इसका 7th रैंक होता। तो इसलिए इंग्लिश भी बहुत, जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है उसकी आपको प्रैक्टिस कंटिन्यूसली जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पैरेलली करनी चाहिए। ऐसे ही इंटरव्यू के लिए भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सारे इकोनॉमी के, बैंकिंग के और जो भी आरबीआई की वर्किंग मेथोडोलॉजी है वो सब आपको पता होनी चाहिए। आप अगर आप कहीं वर्किंग है तो उसका एक्सपीरियंस है आपको किसी भी फील्ड में तो उसके बारे में भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये साथ के साथ इन चीज़ों पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दूसरा आपको हम बताना चाहेंगे कि जो अभी सेवी ग्रेड का एग्जाम होने वाला है अपकमिंग मंथ्स में, उसका हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। आरबीआई ग्रेड बी की हम प्रिपरेशन कराते हैं फेज 2 से लेकर इंटरव्यू तक। इंटरव्यू हम टेलीफोनिक भी कंडक्ट करते हैं, साथ में फेस टू फेस इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं ताकि आपको रियल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो। नाबार्ड ग्रेड ए ग्रेड बी का मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराते हैं, एफएसआई का, यूपीएससी पे फॉर एनफोर्समेंट। और सबसे खास बात क्या है कि मोस्ट स्पेसिफिक कंटेंट है, मोस्ट रिलेवेंट एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करते हैं और जो कॉस्ट है वो काफ़ी इकोनॉमिकल है, कोई भी स्टूडेंट इजीली अफोर्ड कर सकता है। इस वीडियो को भी आप बाकी सब अपने फ्रेंड्स, स्टूडेंट सर्कल में जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको शेयर कर सकते हैं ताकि सबको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। सब टॉपिक्स को फोकस करना होगा, एएसआई को फोकस करना होगा, एफएम को भी, इंग्लिश को भी उतना ही आपको प्रिपरेशन करनी होगी, इंटरव्यू को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी होगी। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड गाइडेंस वीडियो जो है वो पोस्ट करते रहेंगे। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, जो ईएसआई के 3 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस, ताकि आप फ्यूचर में भी जब प्रिपेयर कर रहे हो नेक्स्ट आरबीआई के लिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।